यहाँ की परंपरा और जिसका बहुत ज्यादा यहाँ लोगों में विश्वास है वो पशु बलि से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से जो हमारे परंपरागत मंदिर है, गोगोली हाट की हाट काली हो सकती है, गोलजी हो सकते हैं, गणनाथ जी हो सकते हैं, नंदा देवी हो सकती है, वहां पर पशु बलि देने की प्रथा रही है। यहाँ कुछ जगहों पे हालांकि इन सब चीजों पे जो हमारा माननीय न्यायालय है उसने रोक लगा रखी है। पशु बलि दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, रोक कितनी जायज है, कितनी नहीं है, तो हम इन सब चर्चाओं में ना पड़ते हुए हम ये बात करेंगे कि पशु बलि की सोशल रिलेवेंस क्या थी, किस लिए लोग पशु बलि दिया करते थे, किस तरह से हमारी ये मान्यताएं डेवलप हुई, समाज पे उसके क्या प्रभाव पड़ते थे, उसका कोई फायदा था या नहीं था, इन सब पे आज हम चर्चा करें। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप में से कुछ लोगों को मेरा ये कथन कुछ अटपटा सा लग सकता है, परंतु यहाँ हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, इनकी जो परंपराएं, उनमें से दो चीजें हैं जो हिंदू मुख्य धारा है, जिसे हम ग्रेट ट्रेडिशन बोलते हैं, उससे मेल नहीं खाती, वो उसकी विपरीत है। हिंदू मुख्य धारा जो है इन दो चीजों की इजाजत नहीं देती है। इनमें से पहला है भूत पूजा। यहाँ के लोग और कुछ करें या ना करें, भूत पूजा में विश्वास जरूर करते हैं, और ये विश्वास तब ज्यादा उभर के सामने आता है जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, कुछ अप्रत्याशित हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो जिसकी आपने सोचा ना हो। परिवार में कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी की बीमारी हो सकती है, किसी की असफलता हो सकती है, उसके बाद आपको याद आता है, हम जागर लगाते हैं। जागर मतलब अपने एंसेस्टर्स की पूजा। एंसेस्टर्स मतलब जो मर गए हैं उन लोगों की पूजा। ये भूत पूजा है, जिसकी कि हिंदू धर्म या हिंदू जो परंपरा है वो उसकी इजाजत नहीं देती। उसी के साथ जो दूसरी यहाँ की परंपरा और जिसका बहुत ज्यादा यहाँ लोगों में विश्वास है वो पशु बलि से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से जो हमारे परंपरागत मंदिर, कुल देवता का मंदिर हो सकता है, वो काली का मंदिर हो सकता है, गोगोली हाट की हाट काली हो सकती है, कुलजी हो सकते हैं, गणनाथ जी हो सकते हैं, नंदा देवी हो सकती है, दूसरे परंपरागत मंदिर हो सकते हैं, वहां पर पशु बलि देने की प्रथा रही है। और पशु बलि को जो हिंदू मेन स्ट्रीम है, जो हिंदू ग्रेट ट्रेडिशन है, वो मान्यता नहीं देता है। पशु बलि जरूर किसी मन्नत के पूरा होने या किसी मनोकामना के पूरे होने से जुड़ा था, परंतु ये किसी परिवार विशेष का मसला नहीं था। उस समय ये पूरी समुदाय के लिए एक उत्सव का मौका रहता था। वो सारे लोग मिलकर जिस दिन बलि होती थी उस दिन मंदिर तक जाते थे, वहां पर पूजा अर्चना करके नाच गाते थे, देवता की पूजा करते थे, और वहां पे बलि के उपरांत देवता को चढ़ाने के बाद बलि का जो हिस्सा उनका अपना आता था उसे लेके वो नजदीक में जहाँ पे पानी होता था वहां पर आते थे। वहां पर उस जानवर को रोस्ट किया जाता था, आग के ऊपर जलाया जाता था, भजाया जाता था, और वहीं पर जो बाहर की खाल है, स्किन है, उसको निकाल के स्किन को और जो इंटेस्टाइन है और दूसरे ऑर्गन्स हैं उनका बटुआ टाइप में बनाया जाता था। कहीं पे उसे हम रागा बोलते हैं, रागी बोलते हैं। उसको प्रसाद की तरह वहीं पर ग्रहण किया जाता था। बाकी जो बचा हुआ रॉ मीट होता था उसको हिस्से बनाए जाते थे कम्युनिटी में, प्रत्येक परिवार के, और हिस्सा किस प्रकार का होगा, कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता था उस व्यक्ति की हायरार्की और आपके उसके साथ संबंधों के आधार पे। और ये जो बलि की प्रथा थी, एक तो ये लोगों को अपना जो रूटीन का जो काम है उससे बाहर निकल के एंजॉय करने का मौका देती थी, और उसी के साथ आपसी मेलजोल बढ़ता था। और सबसे बड़ी बात ये कि इससे फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती थी, फूड में डाइवर्सिटी बढ़ती थी, और लोगों को न्यूट्रिशन प्रदान होता था। आज समय बीतने के साथ कुछ जगहों पे इन सब चीजों पे जो हमारा माननीय न्यायालय है उसने रोक लगा रखी है। रोक कितनी जायज है, कितनी नहीं है, वो अलग चर्चा है। कुछ जगहों पे
लोग बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पशुबलि की जगह आप घंटी चढ़ा दीजिए, परंतु ये सब मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। अगर आपने जाने अनजाने कभी गोलजू से कहा है कि गोलजू अगर ऐसा हो गया तो मैं बकरी चढ़ाऊंगा, अगर आने वाले समय में आप बकरी की जगह एक घंटी चढ़ा देते हो, तो घंटी का मूल्य हो सकता है बकरी के बराबर ही, परंतु यदि जाने अनजाने आपके साथ कुछ और ऐसी अप्रिय घटना होती है, तो क्या आप अपने स्वयं को वो पशु बलि न दे पाने के जो ग्लानि है, उससे मुक्त कर पाओगे? या आप हमेशा ये नहीं सोचोगे कि यदि मैं पशु बलि दे देता, तो ऐसा नहीं हो? और इस चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।